बिजनेस टुडे टेलीविजन G20 महासम्मेलन की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए आज मौजूद है इस जगह पर और मैं इस समय खड़ा हूं डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में। यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे स्टॉल लगे हैं। मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे स्टॉल पर और उसके बारे में आपको कुछ खास बातें बताएंगे। इस स्टॉल का नाम है भाषिनी। हेलो सर। हेलो सर, हम बिजनेस टुडे टेलीविजन से हैं। हम समझना चाहते हैं कि ये भाषिनी जो स्टॉल आपने लगाया है छोटा सा, ये भाषिनी है क्या? भाषिनी एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। और हमने इस प्लेटफॉर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उन सारे 22 लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन करने के लिए बनाया है। सर, ये भाषिनी आम जनता को किस तरह से फायदा पहुंचाने वाला है? आम जनता जैसे किसी भी तरीके से दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो अपने आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ताकि हमारा आउटरीच और हमारा इनोवेटिंग कैपेबिलिटी बढ़ता जाए। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम पढ़ना चाहते हैं या हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो हमें जनरली अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। वो सिचुएशन अब जाने लगेगी। अगर हम कहीं दूसरे प्रांत में जाते हैं और हमें उस प्रांत की लैंग्वेज नहीं आती तो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो चैलेंजेस चले जाएंगे। सर, एक चीज मुझे बताइए कि भाषिनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह से कनेक्ट किया गया है और ये किस तरह से काम करेगा? भाषिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। हमने ऐसे मॉडल्स बनाए हैं जो कि पुराने जो डेटा होता है जो हम और आप बोलते हैं, हमने काफी चीजों को उनको कलेक्ट किया है और मॉडल्स को उस पर ट्रेन किया है। जब हमने मॉडल्स को उस पर ट्रेन किया है तो उन मॉडल्स को अब वो मॉडल्स जो है वो सर्विस देने लगे हैं। तो भाषिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है तो कनेक्शन तो ऑटोमेटिकली सर, आपका एक ये है जुगलबंदी। ये किस तरह की जुगलबंदी हो रही है यहाँ पर? ये एक चैटबॉट है। ये चैटबॉट जो है आपसे मतलब भाषिनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो मशीन आपसे बात करने की काबिलियत रखती है। मतलब आप जो बोलते हैं वो मशीन समझ पाती है और मशीन उसको ट्रांसलेट करके उसी लैंग्वेज में आपको बता सकती है या फिर किसी दूसरे लैंग्वेज में बता सकती है। तो जुगलबंदी एक ऐसा चैटबॉट है जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर आपको उसी भाषा में मिल सकता है जिस भाषा में आप चाहते हैं। और अभी हमने इस चैटबॉट को G20 पे कॉन्फ़िगर किया है। तो G20 के जितने कुछ क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो ये उस डेटाबेस में जाके उस क्वेश्चंस को निकाल सकता है। तो इस जगह पे हम जनरेटिव AI का प्रयोग करते हैं जिससे कि इंटेलिजेंस उसमें आ सके। सर, एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को ये जुगलबंदी किस तरह से फायदा पहुंचाएगा? जुगलबंदी के जैसे कई चैटबॉट्स जो बनेंगे, मतलब ये एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को अगर हम एजुकेशन डोमेन में डालते हैं तो वहां पे वो उनको फायदा देगा। क्योंकि आज की तारीख में इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और जब भी हम किसी भी चीज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें काफी चीजों के बारे में पूछना पड़ता है। जुगलबंदी एक ऐसा माध्यम बनेगा जिससे कि हम उस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। दूसरी चीज ये बताती है कि उसने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से सोर्स की है। तो एक तरह से इन्फॉर्मेशन की ग्राउंडिंग हो जाती है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल AI का पार्ट होता है। तो क्या ये जुगलबंदी जो है भविष्य के टीचर बनने वाले हैं? नहीं, अभी मतलब ऐसा कहना, मशीन कभी भी ह्यूमन फंक्शन को नहीं ले सकती। असिस्टेड मतलब ह्यूमन को असिस्ट कर सकती है। तो हमें हर मशीन को उसी तरह से देखना चाहिए, हर सॉफ्टवेयर को उसी तरह से देखना चाहिए। सर, ये भाषिनी की और कुछ खास बातें क्या हैं? भाषिनी की खास बात यह है कि हमने ये मिशन बनाया था लैंग्वेज बैरियर को कम करने के लिए या लैंग्वेज बैरियर से आगे बढ़ने के लिए। जब हमने इसमें स्पीच डाल दिया तो हम अब ऐसे लोगों को जो कि डिजिटल डिवाइड में रहते हैं, जो कि डिजिटली कनेक्टेड नहीं है, तो स्पीच के सहारे वो डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम डिजिटल डिवाइड को भी पार करना है। और तीसरी चीज ये है कि अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता और आप बोल के काम करवाना चाहते हैं तो ये इस चीज में भी असिस्ट कर रहा है। तो इन सम वे वी आर ब्रिजिंग द लिटरेसी डिवाइड ऑल्सो। जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता ये उन लोगों की मदद करेगा। तो क्या ये हमारे देश के किसानों के लिए भी यूजफुल होगा?
हाँ जी, सबके लिए यूजफुल होगा क्योंकि आप बोल के पूछ सकते हैं कि क्या होगा, मशीन को उस हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो भाषणी के यूज केसेस जो हैं, जो फ्यूचर में बनेंगे, वो आपको लास्ट माइल का जो आज डिवाइड है वो कंप्लीट खत्म कर देंगे। सर एक आखिरी सवाल कि भाषणी को हमारे स्टूडेंट्स या जो लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? वो भाषणी का एक बीटा ऐप है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं iOS और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से। और फिर आप अगर स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।